आपका स्वागत है मेरी इस फिजिक्स सीरीज में। तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना। और इस परमाणु संरचना के विभिन्न सिद्धांतों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में मैं थॉमसन मॉडल के बारे में चर्चा करूँगा। आइए शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। वैज्ञानिकों के अनुसार बहुत सारी सौरमंडल हमारे इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं और उन सौरमंडलों में से एक सौरमंडल हमारा है मिल्की वे। इस मिल्की वे में एक ग्रह हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी में 72% जल और बाकी स्थल है और इन्हीं में बहुत सारा भाग जंगलों मरुस्थलों के रूप में है और कुछ मानव जाति के लिए आवश्यक मूलभूत चीज़ों की व्यवस्था करता है और उन्हीं में मानव जीवन सर्वाइव करता है। तो पेड़ पौधे, फल, ऑक्सीजन, ये सब मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनसे हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमारा विकास जिन छोटी छोटी चीज़ों से होता है वो जितने भी प्राणी हैं इस भौतिक जगत में, चाहे पेड़ पौधे, जीव, जानवर, फूल, फल, जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हैं, उनका जो मूल है वो है कोशिका। अब कोशिका का भी मूल क्या है? परमाणु। यानी कि हम जो भी चीज़ अपने आसपास पर्यावरण में देखते हैं उन सभी का मूल तत्व है परमाणु। अर्थात परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ के कणों का सूक्ष्म रूप है जिनसे वह बना है। यानी कि जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो है परमाणु। और परमाणु कैसा है, इसके जानने की उत्सुकता विज्ञान में पहले से ही रही है। तो 19 से पहले ये जानने के लिए कि परमाणु की संरचना क्या हो सकती है, तो उन्होंने आधार माना शुरुआत में जब गैसों के आयनीकरण द्वारा विद्युत धारा हमें मिली, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें जानकारी मिली जिनसे हमने पहले कहा था कि कैथोड रेज हैं। और ये कहा गया कि प्रत्येक, जैसे गैसों में वैसे हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश समाहित है। लेकिन सामान्यतः देखने पर हमें हर पदार्थ उदासीन लगता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया परमाणु में जितना भी धनावेश है उतना ही ऋणावेश भी होना जरूरी है। यानी कि ये निष्कर्ष निकला कि जितना परमाणु में धनावेश है उतना ही ऋणावेश भी है। उसके बाद अब इसकी संरचना की बात आई कि परमाणु में जो कण हैं उनका जो आवेश है, चाहे धनावेश है या ऋणावेश है, उनकी स्थिति क्या है, उनका आकार क्या है। तो इसी की जानकारी को या इन्हीं के अध्ययन को, यानी कि परमाणु के कण, आवेश और इसके आकार की जानकारी को हम इसकी संरचना कहते हैं। इनके अध्ययन को हम संरचना कहते हैं। अब इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो हम शुरुआत से एक एक करके इन सिद्धांतों, इन मॉडलों पर चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है थॉमसन मॉडल। अब थॉमसन मॉडल क्या है? तो परमाणु की संरचना में जब थॉमसन ने ये कहा कि जो परमाणु है वो एक ठोस गोला है और ठोस गोला है, उसके अंदर क्या साइज है, क्या आकार है उसका। तो उन्होंने बताया कि यह लगभग 10⁻⁻10 मीटर का एक ठोस गोला है और इसके अंदर धनावेश और ऋणावेश समाहित है। और जो धनावेश है वो एक समान रूप से इस पूरे गोले में निहित है और ऋणावेश इस पूरे धनावेश के मध्य कहीं स्थित है। अब इसको सामान्यतः समझने के लिए उन्होंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट रखा जिसे हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इनके इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने इस मॉडल को तरबूज की उपमा दी। अब तरबूज में क्या होता है, आपने देखा होगा, तरबूज एक ठोस गोला होता है और इस ठोस गोले में अंदर का भाग कैसा होता है? जो भाग, लाल भाग होता है वो होता है गूदा। और उस लाल भाग की कल्पना थॉमसन ने उसको रिलेट किया धनावेश से। यानी कि जो एक ठोस गोला है परमाणु का, यानी कि तरबूज है,
उसके अंदर जो लाल भाग है वो धनावेश को प्रदर्शित कर रहा है, और वो धनावेश प्रदर्शित कर रहा है। आपने देखा होगा जब आप तरबूज खाते हैं या उसको तोड़ते हैं तो उसमें उसके मध्य में जो गुदे वाले भाग में है उसके बीज जो काले रंग के इस पिक्चर में भी दर्शाए गए, वो कहीं उस लाल भाग के मध्य में स्थित रहते हैं, और उस लाल भाग के मध्य में स्थित रहते हैं। उन्हीं को, इन बीजों को उन्होंने ऋण आवेश यानी कि ऋणात्मक कणों की स्थिति बताया। तो इस प्रकार हमने थॉमसन मॉडल के बारे में जाना। थॉमसन मॉडल ने क्या कहा कि जो परमाणु है वो 10⁻⁻10 मीटर का एक गोला है जिसमें बहुत सारा भाग धनावेश समाहित है और उसके मध्य कहीं ऋणावेश निहित है। अब उसको उन्होंने समझने के लिए एक तरबूज का आकार लिया, और तरबूज के अंदर जो लाल भाग उसका गुदा होता है उससे धनावेश से कल्पना की, और उसके अंदर जो बीज होते हैं उनको ऋणावेश से प्रदर्शित किया। जब रदरफोर्ड जो उनके स्टूडेंट थे उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया तो उनकी दो कमियां इस मॉडल में थी जो इस मॉडल को सक्सेस बनाने में असफल बनाने के लिए उनकी कमियां ढूंढी गई। वो पहला था कि ये जो हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। अब स्पेक्ट्रम को समझने के लिए आप जनरल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई भी प्रकाश आता है वो अपने भागों में अगर टूट जाता है तो उनके सभी भागों को के जो श्रृंखला होती है या सीरीज होती है उनको हम उसका स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे जनरली आपने देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश में 7 रंग निहित है, वो कैसे पता लगाते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर जब आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है तब आपको पता चलता है, उसमें बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो उस पूरे प्रकाश को 7 भागों में डिवाइड कर देती है और उसी 7 रंगों से आपको बढ़िया सा इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो वो उस सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, उस श्रृंखला को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और इसको हम इसी एक्सपेरिमेंट को हम प्रिज्म के द्वारा भी दिखाते हैं। प्रिज्म से जब कोई प्रकाश बाहर से आता है वो प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो भी 7 रंगों के कलर में विभाजित हो जाता है। यानी कि स्पेक्ट्रम को अगर हम डिफाइन करें तो ऐसा है कि भौतिकी में किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश का वर्णक्रम उस प्रकाश में शामिल सभी विकिरणों के क्रमबद्ध विक्षेपण होता है, यानी कि उनका श्रृंखलाबद्ध जो जो उसके भाग हैं उनकी जो श्रृंखला होती है वो कहलाती है स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी जब स्पेक्ट्रम यानी कि उसके द्वारा जो प्रकाश हमें मिला या उसका स्पेक्ट्रम मिला, विकिरण मिला, उसको व्याख्या थॉमसन मॉडल नहीं कर पाया। और दूसरा जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसको भी वो पूरी तरीके से उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो इसलिए इस मॉडल को फिर पुनः नए मॉडिफिकेशन के रूप में रदरफोर्ड ने रखा। रदरफोर्ड ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थॉमसन के रखे और उसके बाद आगे की कल्पना बताई कि परमाणु मॉडल थॉमसन मॉडल में जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की और एक नया मॉडल विकसित किया जो उनके नाम पे कहलाया गया रदरफोर्ड मॉडल। और उस मॉडल की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि इसमें से कुछ टॉपिक जो मैं कवर नहीं कर पाया हूं या आपको लगता है मुझे इसमें सम्मिलित करने चाहिए, उनके बारे में आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं उनको भी विस्तृत चर्चा कर एक नए वीडियो के रूप में अपने इस चैनल में अपलोड कर सकूं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सहयोग और देखने के लिए धन्यवाद।